आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल फर्स्ट भाग में आप लोग जो पढ़े हुए थे उसको आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। जो आज फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए सुझाव है कि पहले शुरुआत वाला वीडियो देख लें, फर्स्ट पार्ट देख लें और तब सेकेंड पार्ट देखें, उनसे उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किरण। ये किरण क्या होता है? तो किरण होता है जिस प्रकार हम लोग के चलने के लिए एक रास्ता बना है, हम लोग एक रास्ता पर चलते हैं, तो वही है किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। पथ मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? तो रास्ता होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। इसे एक तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहा जाएगा और इसको एक तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। और अगर यहीं बहुत सारा किरण का समूह बन जाए, इस तरह से किरणों का अगर समूह बने, मान लीजिए कि इस तरह से किरण का समूह बन गया, यहाँ किरण का समूह बन रहा है, तो ये जो किरण का जो समूह बनता है तो हम लोग इसको कहते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। इसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो अभी तक आप लोग क्या जाने? किरण। किरण क्या होगा? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। इसे एक तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। और किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा? तो किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितना प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? तो एक होता है समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज। अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज और अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। ठीक है, तो किरण समझ गए, किरण पुंज समझ गए। किरण पुंज कितना प्रकार का होगा? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? तो समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक तो बात समझ में आ चुका है। तो अब समझिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? ठीक है, तो समांतर किरण पुंज कहा जाएगा जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है जिससे कि प्रकाश निकल रहा है। जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो किरणों के ऐसे समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो किरणों के ऐसे समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो अपसारी किरण पुंज होगा जब प्रकाश स्रोत से, ये कोई हो गया प्रकाश स्रोत, बताए हैं कि प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? जिससे कि प्रकाश निकलता हो। तो जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो किरणों के ऐसे समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। विभिन्न मतलब अलग अलग दिशा में फैल जाता है तो किरणों के ऐसे समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अब है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है?
तो हम लोग इसको कहेंगे कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है तो किरणों के ऐसे समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक निश्चित बिंदु पर जाके मिल रहा है तो किरणों के ऐसे समूह को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर किरण पुंज क्या बताए? जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो किरणों के ऐसे समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो किरणों के ऐसे समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की सभी किरणें एक निश्चित बिंदु पर जाकर मिलती है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ चुका है। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ कितना प्रकार का होता है। ऐसे पूछा जाता है कि पदार्थ कितना प्रकार का होता है, तो हो सकता है कि कोई बताए 2 प्रकार का। कौन कौन? तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो कोई कहेगा कि नहीं, पदार्थ 3 प्रकार का होगा, चालक, अर्धचालक, कुचालक। तो कोई कह सकता है कि पदार्थ 3 प्रकार का, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो हम लोग इस तरह से अगर पूछें तो उससे कहना होगा नहीं, हम जो पूछना चाह रहे हैं वैसा वाला पदार्थ बताइए ना कितना प्रकार का होता है। तो वो कैसे जानेगा कि आप कोई कैसा पदार्थ पूछ रहे हैं, किस पदार्थ के बारे में पूछ रहे हैं, किस आधार पर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि आप किस आधार पर पूछना चाह रहे हैं कि पदार्थ कितना प्रकार का होगा। तो हम लोग यहाँ किसका चर्चा करेंगे? तो प्रकाश पारगम्य, प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थों के प्रकार, प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थों के प्रकार। यानी कि प्रकाश पारगम्य के आधार पर पदार्थ कितना प्रकार का होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? कुछ लोग पहले से भी जानते होंगे। क्या होगा? तो पारदर्शी पदार्थ, फिर होता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। ठीक है, एक होगा पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। अब हम लोग समझेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो पारदर्शी, नाम से ही स्पष्ट है, पारदर्शी यानी कि आर पार दिखाई दे। जिस पदार्थ से आर पार दिखाई दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। तो इसको हम लोग परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है, यानी कि पूरा रूप से पार कर जाता है, उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में हम लोग क्या कह सकते हैं? तो जैसे में हो जाएगा कांच, इसके आर पार आप लोग आसानी से देख लेते हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं जल, जल में कौन सा जल होना चाहिए? तो साफ जल होना चाहिए। गंदा जल होगा तो उसे आर पार नहीं दिखाई देता है। और हम लोग इसमें कह सकते हैं हवा, हवा भी जो है ये भी क्या है? तो पारदर्शी पदार्थ है। हम लोग के बीच में हवा होता है लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, यानी कि आर पार देख लेते हैं। तो ऐसा पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाएगा? तो पारदर्शी पदार्थ। अब उसके बाद है अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब होता है, अ मतलब हो जाता है नहीं, और पारदर्शी यानी कि जो पारदर्शी नहीं हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे?
अपारदर्शी, यानी कि पारदर्शी था जिसके आर पार हम लोग आसानी से देख लेते थे। तो अपारदर्शी क्या होगा कि जिसके आर पार हम लोग आसानी से नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं, जैसे में हम लोग जैसे ईंट दे सकते हैं, मान लीजिए कि लकड़ी, इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल में, जिसके आर पार हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। अब क्या है, तो पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ क्या है, तो पारभासी पदार्थ होता है वैसा पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होगा, तो वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाती है, यानी हल्का रूप से पार कर पाता है। तो प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाती है जिसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश की किरण अंशतः पार कर पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इससे क्या होता है कि हल्का हल्का दिखाई देता है आर पार, तो पूर्ण रूप से आर पार नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का धुंधला टाइप से प्रतीत होगा और आर पार उससे दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, आप लोग कभी कागज के ऊपर तेल लगा दीजिए और उससे कोई चित्र के ऊपर आप लोग रख के देखिए, तो उस चित्र का आप लोग अनुभव कीजिए कि हाँ चित्र जो है इसी प्रकार से पूरा पूर्ण रूप से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको प्रतीत होगा कि चित्र जो है ऐसा है। तो तेल लगा हुआ कागज, इसी तरह से घिसा हुआ कांच, और कांच को घिस दिया जाए तो आर पार तो पूरा रूप से नहीं दिखाई देता है, लेकिन हल्का हल्का उससे दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कौन सा पदार्थ कहेंगे, तो पारभासी पदार्थ। यहाँ तक तो बात समझ गए। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में।